हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एरेज के बारे में पढ़ने वाले, जो हमारा अगला सेक्शन है। तो एरेज में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एरेज क्या होते हैं, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, और आगे हम उसका एक प्रोग्राम भी देखने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वो वीडियोस पहले देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो पे आइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एरेज। तो पहले देखते हैं एरेज क्या होते हैं। एन एरे इन सी और सी प्लस प्लस और बी इट एनी इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स stored at contiguous memory location and elements can be accessed randomly using indices of an array. So array basically कोई ऐसा लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सी प्लस प्लस में इसका डेफिनेशन ये होगा और जावा में ये होगा। ये सब में array का एक ही डेफिनेशन है कि ये सिमिलर डेटा आइटम स्टोर करता है। आपको याद होगा कि मैंने आपको ओवरव्यू में इसका एक बताया था, एक एग्जांपल लेके, कि इंट एज और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक एरे हुआ एज का, जो कि है हमारा इंटीजर टाइप का। तो उसके अंदर हम जो भी डेटा स्टोर करा रहे हैं वो सारे हमारे इंटीजर टाइप के डेटा हुए। तो वही बोला है इसमें कि सिमिलर डेटा आइटम, जिनका लाइक डेटा टाइप सेम हो और एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। उसमें जो भी हम डेटा आइटम स्टोर करेंगे वो हमारी क्या थी, एज। तो वही है कि ये कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। हमारा जो एरे है इन सिमिलर डेटा आइटम्स को एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है एंड एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस रैंडमली। ठीक है, तो आगे हम प्रोग्राम में भी देखेंगे कि कैसे हम एरे बनाते हैं और लाइक कैसे उसको एक्सेस करते हैं। तो हमारे इस एरे में ये फीचर है कि हम उसमें से कोई भी डेटा आइटम हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमें शुरू से सब कुछ डिस्प्ले कराना है या शुरू से सब कुछ चेंज कराना पड़ेगा, कुछ कराना पड़ेगा तभी जाके हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। उसकी इंडाइसेस मतलब इंडेक्स नंबर। एरे जब हम बनाएंगे तो हर एक डेटा एलिमेंट को उसका इंडेक्स नंबर मिलता है। तो आगे इन फ्यूचर हमें उसको कुछ अपडेट करना है या मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है या इंसर्ट करना है, तो हम उसके इंडेक्स नंबर को मेंशन करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। They can be used to store collection of primitive data types such as int, float, double, char, etc. of any particular type. तो हमारा एरे किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक इंट का हो सकता है, फ्लोट का हो सकता है, डबल का हो सकता है, कैर का हो सकता है, एक्सेट्रा ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप। लाइक हम उसमें इंटीजर डेटा टाइप भी स्टोर करा सकते हैं, डबल भी, फ्लोट भी करा सकते हैं और स्ट्रिंग डेटा टाइप भी स्टोर करा सकते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरेज। अब एरेज को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मतलब उसको बनाते कैसे हैं। टू डिक्लेयर एन एरे डिफाइन द वेरिएबल टाइप, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे फॉलोड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट शुड स्टोर। तो इसका बेसिकली यही मतलब है कि पहले उसका डेटा टाइप दो एक, कि किस डेटा टाइप का आप एरे बनाना चाहते हो, फिर एरे का नाम आता है हमारा कि हम एरे किस नाम का बनाएंगे या उसके अंदर जो भी डेटा आइटम्स है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कराती है, और उसके लाइक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर हम एक नंबर देते हैं। नंबर इसलिए देते हैं कि ये हमें बताती है कि इसके अंदर हम लाइक कितने तक डेटा एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। अगर मैंने लाइक एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि स्ट्रिंग कार्स 4, ठीक है, स्ट्रिंग हमारा एक डेटा टाइप हुआ, कार्स हमारा एरे का नाम हो गया, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में कार्स लिया और इसके अंदर मैंने नंबर दिया है 4। तो ये 4 क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, कि मैंने इसमें 4 डेटा आइटम स्टोर करा सकती हूँ। तो इसमें जो इंडेक्स के नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 0 to n-1। n हमारा ये होता है यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो हमने दे रखा है 4, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी स्टोर्ड इन एन एरे। तो इसमें जो है अगर मैं 4 डेटा आइटम्स की इंफॉर्मेशन इनको देती हूँ तो इसमें क्या होगा कि इसको हर एक डेटा आइटम को नंबर अलॉट होगा, मतलब एक इंडेक्स अलॉट होगा मेमोरी में जो स्टार्ट होगा 0 से लेके 3 तक।
क्योंकि हमारा ये 4 तक है और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि n-1 तक चलता है, तो इसका ये allocation होगा 0, 1, 2, 3. We have now declared a variable that holds an array of 4 strings. इसमें हम 4 strings store करा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको explain किया. To insert values to it, we can use an array literal. Place the values in a comma separated list inside curly braces. तो ये एक one of the method है एक array में store कराने का. हम like यूजर से भी ले सकते हैं लूप के मदद से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्प्ले करा रखा है वो है कि हमने साथ ही साथ एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करा दी. लाइक हमने इनिशियलाइज भी किया और असाइन करा के उसके अंदर हमें कौन कौन सी वैल्यू डलवानी है वो भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया. लाइक स्ट्रिंग कार्स 4 असाइन कर्ली ब्रेसेस में आते हैं हमारे वो सारे वैल्यूज और उन हर एक वैल्यू को सेपरेट करेंगे हम एक कॉमा से. और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम ये डबल कोट लगाते हैं जो स्पेसिफाई करता है कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का कुछ डेटा है. तो हम डबल कोट्स में हम लाइक कुछ भी कार्स के नाम ले लेते हैं. एग्जांपल मैंने ले लिया है वॉल्वो, BMW, फोर्ड एंड माजरा. तो आगे देखते हैं अब कैसे एरे को हम यूज करेंगे एक्सेस करने के लिए. एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे. You can access an array element by referring to the index number. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक डेटा आइटम को एक इंडेक्स नंबर एलोकेट हो जाता है जब हम एक एरे बनाते हैं. तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेटा आइटम को एक्सेस करना है या कुछ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वो इंडेक्स नंबर मेंशन करेंगे कि हमें इस वाले इंडेक्स नंबर पे जो डेटा आइटम है या तो उसको लाइक उसमें कुछ ऐड करना है या डिलीट करना है, जो भी आपको मॉडिफाई करना है आप इंडेक्स नंबर की मदद से कर सकते हैं. फिर है कि दिस स्टेटमेंट एक्सेस द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन कार्स. अभी मैं आपको ये एग्जांपल दिखा रही हूँ कि कैसे हम इंडेक्स नंबर की मदद से किसी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कार्स 4 जो मैंने एक एरे बनाया था वही मैंने यहाँ पे फिर से रिपीट करा है ये स्टेटमेंट. सी आउट कार्स वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0. अब ये 0 क्या इंडिकेट करता है और हमारा आउटपुट क्या आने वाला है कि अब जो मैंने एरे बनाया था तो मैं ये वापस रिपीट कर रही हूँ कि इस एरे में हर एक डेटा आइटम को एक इंडेक्स नंबर मिल जाता है जब भी हम एक एरे क्रिएट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं. तो जैसे कि मैंने एक कार्ड्स का एरे बनाया तो हमारा क्या किया इसने कि एरे ने इन सभी जो स्ट्रिंग को मैंने मेंशन किया है 4 स्ट्रिंग, क्योंकि हम इसमें 4 ही लिमिट के लाइक डेटा आइटम्स फीड करा सकते हैं, तो इनको ये इंडेक्स नंबर एक एलोकेट करवा देगा. जैसे ये स्टार्ट होगा 0 to n-1, दैट इज वॉल्वो को मिलेगा 0, BMW को मिलेगा 1, फोर्ड को मिलेगा 2 और माजरा को मिलेगा 3. तो अगर हम सी आउट कराते हैं कि कार्स के लाइक कार्स का एरे है और उसका 0th एलिमेंट, मतलब उस हिसाब से इसका फर्स्ट एलिमेंट हमें सी आउट कराना है, मतलब डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, तो हमारा वॉल्वो डिस्प्ले होके आ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका इंडेक्स नंबर है 0. हम चेंज कैसे कर सकते हैं कुछ एलिमेंट को? तो टू चेंज एन एरे एलिमेंट इसमें आता है कि टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट रेफर टू द इंडेक्स नंबर. इसको हम फिर से इंडेक्स नंबर को अगर रेफर करेंगे तो हमारा ये चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0th लोकेशन यानी फर्स्ट एलिमेंट को चेंज करना चाहती हूँ तो उसको चेंज करने के लिए हम लिखेंगे कार्स ब्रैकेट में 0, मतलब मैंने एग्जाम्पल ले लिया, आप कोई भी और भी लाइक एलिमेंट चेंज करा सकते हैं. आपको बस उस स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर मेंशन करना है कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट चेंज करना है हमें या सेकंड एलिमेंट चेंज करना है, ये आपके काम पे डिपेंड करेगा. तो मैंने यहाँ पे अगर फर्स्ट एलिमेंट चेंज कराना है तो मैं लिखूंगी स्क्वायर ब्रैकेट में 0 असाइन OPEL. ठीक है, ये एक और कार का मैंने नाम ले लिया है तो वो हमारा वॉल्वो की जगह पे ये स्टोर होके दिखाई देगा अब हमारे एरे में अगर हम उसको डिस्प्ले करते हैं. अब हम कैसे एक लाइक एरे को लूप में चलाते हैं, लूप थ्रू एन एरे.
अब लूप यूज करके कैसे हम एरे को एक्सेस करेंगे या कैसे हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। यू कैन लूप थ्रू द एरे एलिमेंट्स विद द फॉर लूप। The following example outputs all the elements in the car array। मतलब स्पेसिफिकली हम यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम फॉर लूप ही यूज करते हैं, बाकी और भी हम वाइल या डू वाइल भी यूज कर सकते हैं। फॉर लूप हमारा एरेज को एक्सेस करने के लिए थोड़ा इजी पड़ता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कार्स, मैंने वही सिमिलर एरे जो मैं अभी तक एग्जांपल में डिस्कस करती आई हूँ वो एरे मैंने बना लिया। अब इसको अगर हमें इस एरे को डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे कि हमारा क्या एरे है उसको डिस्प्ले करो, तो उसके लिए हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें इंट आई 0 से स्टार्ट होगा और जब तक हमारा i लेस देन 4, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एरे जो है उसमें 0 to n-1 तक चलेगा, तो जब तक हमारा 4 से लेस है तो ये हमारा डिस्प्ले होता जाएगा और i इंक्रीमेंट की अलग आगे आगे एलिमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए सी आउट कार्स आई होता है, इंडेक्स नंबर को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ और स्लैश एन यूज होगा कि वो अलग अलग लाइन पे ये डिस्प्ले करता जाएगा। तो चलिए अब हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया है मेरा VS कोड और थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना के रख लिया है जिससे कि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने में इसका टाइम यूटिलाइज करूँ। तो ये मैंने एक एरे का प्रोग्राम बना लिया है कि जिसमें मैंने शोकेस किया है कि 5 नंबर्स मैं इनपुट कराऊंगी यूजर से और फिर उसको डिस्प्ले करा दूंगी जो भी यूजर ने हमें एलिमेंट्स दिए हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले मैंने इंक्लूड किया है आईओस्ट्रीम एज यूजुअल, जैसे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। फिर हमने यूज किया है यूजिंग नेम स्पेस std। फिर आता है हमारा इंट मेन, ठीक है, हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। फिर हमने इनिशियलाइज कराना है इंट नंबर्स 5। इसमें हमने जो मैंने पीपीटी में डिस्कस किया कि कैसे उसको इनिशियलाइज कराते हैं कर्ली ब्रेसेस के साथ, अब वैसे भी करा सकते हैं, लेकिन ये एक एग्जांपल है डायनामिक एलोकेशन का, जिसका मतलब होता है कि हम यूजर से लेंगे एलिमेंट्स, तो उसके लिए हम सिर्फ इसको इनिशियलाइज करेंगे कि एक हमारा एरे बना रहे हैं नंबर्स नाम से और उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। फिर हम कराएंगे सी आउट जो यूजर को इंफॉर्मेशन देगा कि एंटर 5 नंबर्स, ठीक है। तो अब यूजर को ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 5 नंबर्स एंटर करो एंडल, तो ये क्या कराएगा आगे हम फॉर लूप चलाएंगे जिससे कि हम एक एक करके यूजर से डेटा एलिमेंट्स लेते रहे। तो फॉर इसमें मैंने एक कमेंट ये डाला है कि टू स्टोर इनपुट फ्रॉम यूजर टू एरे। तो इसमें क्या होगा कि अब फॉर लूप चला के हम यूजर से एरे का जो भी डेटा होगा हम वो लेंगे। तो फॉर लूप चलाया, i 0 से स्टार्ट कराया, 5 तक चलेगा, 5 लेस देन 5, फिर इंक्रीमेंट करा दिया मैंने। फिर सीन कराएंगे हम नंबर्स, मतलब एरे का जो भी हर एक इंडेक्स पे हम उसका डेटा लेते रहेंगे यूजर से। ये हो गया। उसके बाद मैंने एक सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया कि सी आउट द नंबर्स आर। अब हमने जो एरे यूजर से लिया है अब उसको हम डिस्प्ले करा देंगे, तो उसके लिए मैंने एक और ये कमेंट डाल दिया है कि प्रिंट एरे एलिमेंट्स। ये हमारा प्रिंट करा के दे देगा कि जो भी आपने डेटा दिया उसका एरे अगर आपको चाहिए तो ये आपका एरे है। फॉर लूप चलाएंगे एज यूजुअल फिर से कि इंट n इज इक्वल टू 0, n लेस देन 5 और फिर n मैंने ऐसे रैंडम ले लिया है 2 वापस, मतलब जिससे कि हम एक्सेस करा के उसको डिस्प्ले करा सके। तो फिर सी आउट करा दिया नंबर्स n। तो हम स्पेसिफिकली ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आई यूज करेंगे, आई भी यूज कर सकते थे मैंने, जिससे कि डिफरेंशिएट कर सके कि वो मैंने इनपुट के लिए लिया है और ये मैंने आउटपुट के लिए लिया है कि हम एरे को डिस्प्ले करा रहे हैं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, इजीली आप इस कोड को यूज कर सके, समझ सके। तो मैंने सी आउट करा दिया है नंबर्स n। तो हर एक इंडेक्स पे जो भी हमने डेटा एलिमेंट यूजर से लिया था वो स्टोर हो जाएगा। रिटर्न 0 से मैंने ये कर लिया है। इसको एक बार मैं सेव कर लेती हूँ। हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब इसको जरा एक बार रन करके देखते हैं। अब ये हमसे एंटर 5 नंबर्स, अभी हमसे 5 नंबर्स मांग रहे हैं जो इनको एरे में स्टोर कराना है। तो मैं रैंडमली 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मैंने 5 नंबर्स दे दिए। तो अब ये क्या करेगा, उस एरे में स्टोर कर देगा जो हमने नंबर्स नाम का एरे बनाया था।
तो एंटर करने पे क्या आया कि इन्होंने डिस्प्ले करा दिया, जो आपने जो नंबर्स दिए थे वो थे 1 2 3 और 4 5। ठीक है, इस बार एक और बार इसको रन करके देखते हैं हम। इस बार क्या करेंगे, इसका लाइक अलग एक आउट इनपुट दे के देखते हैं कि वो कैसे स्टोर करता है कि नहीं करता। इसको फिर से रन करते हैं। इस बार मैं रैंडमली कुछ भी नंबर दे दूंगी, लाइक 3 हो गया, 6 7 9 23 1 2 3 4 5 5 नंबर्स हो गए। एंटर प्रेस किया तो नंबर्स आर 3 6 7 9 23। तो आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं और लाइक इसको टेस्ट कर सकते हैं इस कंडीशन को कि आपका प्रोग्राम सही है कि नहीं। अगर सही नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम कहीं ना कहीं एरर शो करेगा। तो ये था हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें मैंने 5 नंबर्स लाइक इनपुट करा लिए यूजर से और उसको डिस्प्ले कराया। अब मैं एक और प्रोग्राम आपको शो करना चाहती हूँ जो हम एरे में हम यूज करेंगे, एक एरे टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ सम नंबर्स। तो उसका मैंने एक और प्रोग्राम रेडी कर लिया है मीनवाइल। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम में क्या करना चाहा है। तो पहले एज यूजुअल हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। फिर आता है हमारा मेन फंक्शन शुरू होगा जिसमें मैंने एक लाइक वेरिएबल ले लिया avg नाम का जो हमारा एवरेज है और उसको इनिशियलाइज करा दिया है 0 कि इनिशियली उसके अंदर 0 है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इंट सम एक और वेरिएबल ले लिया है सम और उसको इनिशियलाइज करा दिया है 0। एक और मैंने x नाम का वेरिएबल ले लिया है और उसको भी मैंने इनिशियलाइज करा दिया है 0। तो अब एरे डिक्लेरेशन हम करेंगे ऑफ लेंथ 4। तो मैंने इंट नम नाम का एक एरे बना दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे 4 एलिमेंट्स मैंने स्टोर कराने, तो मैंने 4 का एलिमेंट इंडेक्स दे दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो स्टोर होंगे वो होंगे 4। तो इसमें मैंने एक और कमेंट दिया है कि वी आर यूजिंग अ फॉर लूप टू ट्रांसवर्स थ्रू द एरे व्हाइल स्टोरिंग द एंटर्ड वैल्यूज इन द एरे। अब हम ना फॉर लूप यूज करके ट्रांसवर्स मतलब हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना। ठीक है, हर एक एलिमेंट पे जाएंगे और लाइक यूजर से लेंगे एलिमेंट, हर एक इंडेक्स पे जाके यूजर से लेंगे एलिमेंट। तो उसके लिए लाइक फॉर लूप यूज किया है, एक्स से स्टार्ट किया है, 4 तक चलेगा, फिर एक्स इंक्रीमेंट होता रहेगा तो सी आउट करेगा कि एंटर नंबर। तो एंटर नंबर डिस्प्ले कराने के बाद लाइक हमें पूछेगा कि आप डेटा आइटम एंटर कराइए। तो हम एक एक करके सीन करेगा हर एक डेटा एलिमेंट को। फिर मैंने जो भी लाइक फॉर लूप चला के एरे में स्टोर कराया है नंबर्स, अब उसमें सम कराऊंगी मैं। हर एक जो मैंने एलिमेंट एंटर कराया है तो उसका टोटल सम क्या होगा। तो उसके लिए फिर से मैं फॉर लूप चलाऊंगी और फॉर लूप चलाकर सम में इनिशियल असाइन करवा दूंगी सम प्लस सम हमारा इनिशियली क्या था 0। तो 0 में नम एक्स का मतलब है कि जो नम नाम का हमारा एरे है उसका एक्स मतलब हर एक इंडेक्स पे जैसे जैसे हमारा फॉर लूप चलेगा, हमारा जैसे जैसे इंडेक्स आगे इंक्रीमेंट होगा तो हर एक इंडेक्स पे जो भी डेटा एलिमेंट्स है वो ऐड होते रहेंगे सम में। क्लियर हुआ? फिर हमने एवरेज निकालना है तो AVG करके असाइन करा देंगे सम डिवाइड बाय 4। मतलब एवरेज निकालना तो आपको आता होगा तो वही फॉर्मूला इसमें लगा के एवरेज हम निकाल लेंगे। फिर हम सिंपली शो करा देंगे कि सी आउट द एवरेज ऑफ एंटर नंबर इज दिस। तो AVG डिस्प्ले करा देंगे। तो ये है हमारा मेन प्रोग्राम। अब इसको जरा एक बार सेव करके इसको रन करते हैं। मैंने सेव कर लिया इस प्रोग्राम को, अब इसको रन करके देखते हैं। तो एंटर नंबर 1। तो अब ये हमसे ना लाइक 4 नंबर्स बारी बारी करके लेगा। तो लाइक मैंने 1 ले लिया शुरू में, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया। अब मेरे 4 नंबर्स एंटर हो गए। फिर देखिएगा एंटर प्रेस करने पे ये क्या डिस्प्ले करता है, द एवरेज ऑफ एंटर नंबर इज 2। तो जो हमारा एंटर नंबर का हमने जो जितने सारे नंबर्स एंटर करवाए तो उन सब का एवरेज हमारा निकल के आया है 2। अगर आपको डाउट भी होता है तो आप एक बार खुद भी पेन पेपर पे निकाल सकते हैं कि ऑब्वियसली जो मैंने 4 नंबर्स लिया है इसको ऐड करेंगे फिर इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा 2 आएगा। इसका अगर आपको हमें सम भी अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो हम यहाँ पे सी आउट भी कर सकते हैं। लाइक इसके नीचे
सी आउट द सम of entered numbers. Entered number is. फिर हम सिंपली सम को डिस्प्ले करा देंगे। तो इसको एक बार सेव कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम एंटर करवाएंगे 4 नंबर्स और उसका सम भी डिस्प्ले होगा और एवरेज भी डिस्प्ले होगा। तो एक बार रन करते हैं। सेव कर लिया मैंने प्रोग्राम को। तो अब हम अब फिर से कुछ और नंबर्स ट्राई करते हैं। लाइक इस बार मैंने 3 ले लिया, 9 ले लिया, 5, 1। तो इसका देखो आ गया है इसका कि द सम ऑफ एंटर नंबर इज 18। तो इनका आप जब सम करेंगे तो 18 आएगा एंड द एवरेज ऑफ एंटर नंबर इज 4। तो इन सब का एवरेज हमारा निकल के आ रहा है 4। तो ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम, जिसमें मैंने पहले प्रोग्राम में आपको समझाया कि हम अपना एरे कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर लूप यूज करके उसको एक्सेस करते हैं, कैसे इंडेक्स नंबर से हम उसको एक्सेस करेंगे, शो कराते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। और मैंने एक लाइक इम्प्लीमेंटेशन दिखाया आपको सम एवरेज निकालने का, कि वही सिमिलर वे में कैसे इंडेक्स नंबर को यूज करके और फॉर लूप चलाकर हम कैसे यूजर से डेटा लेके फिर उसको एरे को यूज करेंगे, डिस्प्ले करा सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं और एवरेज भी। So that's it for this video. Hope you like this video and please comment and share. अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।